करंट आई flows है ना थ्रू a resistor of resistance R, flows through a resistor of resistance R, then है ना the potential energy loss then the loss in potential energy है ना, then the loss in potential energy in time t is I square RT है ना। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा टाइम टी में, I square RT. दैट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है ना। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखो Yes sir. डेल्टा यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, या फिर इसको लॉस को ही यू रख लेते हैं ना यू। तो फिर पावर लॉस क्या होगा, पावर लॉस होगा रेट ऑफ है ना चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पावर लॉस क्या होगा, P इज इक्वल टू यू बाई टी दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर है ना। तो पावर लॉस कितना होता है रेजिस्टर में, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अगर करंट आई है, रेजिस्टेंस आर है रेजिस्टर का, तो पावर लॉस ड्यू टू करंट आई इन द रेजिस्टर इज आई स्क्वायर आर। ठीक है ना। सो पावर लॉस ना, इफ इसको ऐसे डिफाइन करते पावर लॉस को, इफ करंट आई, अगर करंट आई मान लो है ना फ्लोज थ्रू a resistor of resistance R, then power loss in the circuit है ना, is defined as P equal to I square R है ना। समझ में आ रहा है ना बच्चों? Yes sir. Yes sir. Yes sir. है ना। तो ये था, तो इसका और एक अल्टरनेट फॉर्म भी लिख सकते हैं ना। अल्टरनेट फॉर्म क्या है, यूजिंग ओम्स लॉ। यूजिंग ओम्स लॉ है ना, ओम्स लॉ यूज करके हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना।
V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ क्या बोलता है? कुछ तो बोलता है ना ओम्स लॉ, ये बोलता है कि V इक्वल टू आई आर है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेजिस्टर R, रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R कैरिंग करंट I इज V इक्वल टू आई आर, है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर है, इम्प्लाइज I, है ना। बेसिकली क्या होगा, एक I को मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ ना, I इज इक्वल टू V बाय R, है ना। इम्प्लाइज पावर लॉस क्या होगा, P इज इक्वल टू I इंटू आई स्क्वायर, है ना। तो एक तो I को मैं ऐसे लिख सकता हूँ V बाय R इंटू R, तो ये कैंसिल हो गया, है ना। तो इम्प्लाइज P इज इक्वल टू VI, ठीक है ना। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू पता नहीं है लेकिन रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है और उसमें करंट कितना पता है, तो देन पावर लॉस अक्रॉस द रेजिस्टर क्या होगा, P इक्वल टू VI। मतलब इसको फिर हम डिफाइन कर सकते हैं, है ना। इसको कैसे डिफाइन करेंगे अगेन, ठीक है। इसका भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसका ये मतलब है ना, इफ, है ना, करंट, है ना, थ्रू ए रेजिस्टर, उसका मान लो रेजिस्टेंस पता नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है ना। मान लो करंट इज I, है ना, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, अक्रॉस द रेजिस्टर, है ना, इज R, सॉरी इज V, है ना। देन पावर लॉस, तब पावर लॉस कितना होगा इन द रेजिस्टर is P equal to VI, is P equal to VI। समझ में आ रहा है ना बच्चों? Yes, sir. समझ में आया ना बच्चों, इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। थर्मल एनर्जी हो गया, ठीक है ना। फिर अब हम पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी, पढ़ेंगे ना, तैयार हो ना? यस सर। यस हाँ, सर। sir. विकी भाई थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? अरे विकी भाई आप हो कि नहीं यहाँ पे? हो तो आप सुन रहे हो ना मेरा बात? अरे विकू जी, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, फिर से काम में लग गए क्या? नहीं सर, हम्म, सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। गांव में तुमको सब उठा के ले जाते हैं यार, ठीक है ना। अरे सर, अपना घर का काम बोल रहे, अपना घर का काम। वही ना, अपना घर का काम कोई दूसरा नहीं है क्या करने के लिए? तो घर से उठा के नहीं सर, मतलब मम्मी बोली तो चल गए बाहर, मेरे को याद नहीं था कि क्लास है। तो पहले से फिक्स करके रखो ना मम्मी के साथ, है ना, कि किसी के साथ कि हाँ, मेरा ये टाइम पे ये टाइम क्लास टाइम है ना, इस टाइम में मुझे कोई कुछ नहीं बोलना है, ठीक है ना। ठीक है सर। पढ़ेंगे या ना यही करते रहेंगे बस? आप जब पढ़ने दे रहे हो तो ना फिर पढ़ने दे दो ना अच्छे से, है ना। ठीक है सर। नहीं तो दाखिला कैंसिल करा दो कॉलेज में, है ना। फिर आप लोग जो बोल रहे हो वो मैं करूंगा, ठीक है ना। नहीं सर, घर में बोलने से अगर क्लास चल रहा है तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। नहीं करता है ना, तो पहले से बोल दो ना।
हाँ सर, मेरा मेरा गलती है, हम ध्यान नहीं था कि आज क्लास है, और मम्मी जो बोली चल दी है हम अरे करने। भाई रोज क्लास है तुम लोगों का, एवरीडे मॉर्निंग 9-10, ठीक है ना, टू हम्म 1:30, हम्म। है ना, AM, है ना, ये PM है। तो मेरे को सुजल कॉल करके बोला तब याद आया कि आज क्लास भी करना है। अच्छा, किताब विताब लेके गए गए कि नहीं भाई गांव को? लेके आए हैं सर, किताब कॉपी सब लेके आए हैं। मॉड्यूल, मॉड्यूल और स्कूल कॉलेज वाला दोनों? मॉड्यूल नहीं लेके आए हैं सर। अच्छा, कॉलेज वाला, हाँ। ठीक है, वो भी सफिशिएंट है भाई जेई मेंस के लिए, उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना। तुम लोग हम्म। मानते हो कि नहीं, तुम्हारा जो कॉलेज का किताब है उसमें भी काफी अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। यस सर। बस डिफरेंस क्या है कि तुम लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना। लेकिन वो किताब बहुत है ना, बहुत यूजफुल किताब है। मैं भी कॉलेज में पढ़ता था, मैं वही किताब से पढ़ता था, ठीक है ना। मैं तो और कोई किताब पढ़ा ही नहीं था। काफी यूजफुल किताब है वो। अब हमारे टाइम में तो उतने प्रॉब्लम्स नहीं रहते हैं, जब अब तुम्हारे टाइम में जितना प्रॉब्लम्स आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। हम उसका 50% प्रॉब्लम्स करते थे, लेकिन काम हो जाता था। अब तुम्हारे लिए तो वो किताब और प्रैक्टिस दे रहा है, ठीक है। तुम नहीं करोगे तो लॉस तुम्हारा ही होगा। अच्छा, पहले तो यहाँ पे सर्किट बना लेते हैं। ठीक है ना, तो यही वही पिछला वाला डायग्राम है। तो मान लो के, है ना, मान लो अगर बैटरी के अंदर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, अगर मान लो बैटरी के अंदर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, क्यू चार्ज, ठीक है ना, कहां से कहां तक, टर्मिनल बी टू टर्मिनल ए। तो यहां पे कौन चार्ज ट्रांसफर कराता है? बेसिकली बैटरी फोर्स। बैटरी फोर्स क्या करता है? बैटरी का इंटरनल मैकेनिज्म का फोर्स जो है वो चार्ज को ट्रांसफर कराता है ना, बी टू ए, है कि नहीं Yes, बच्चों? sir. हाँ। Yes.
तो बेसिकली क्या है कि हम ये बोल सकते हैं, मान लो, है ना, as the charge, ठीक है ना, as the charge q equal to it, charge q equal to it, है ना, goes through the battery, है ना, from terminal B to terminal A, from terminal B to terminal A, work is done by the non-electrostatic force FB. Work is done by non-electrostatic force FB. Work is done by non-electrostatic force FB, है ना, ठीक है ना. So basically क्या होता है कि this work is, जो ये जो वर्क डन है ना, this work is, है ना, U1 is equal to QE, है ना. तो ये वर्क डन क्या होगा, बैटरी का वर्क डन ना, चार्ज इंटू ईएमएफ. क्योंकि ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय बैटरी फोर्स. सो वर्क डन बाय बैटरी फोर्स क्या होगा, दैट इज इक्वल टू चार्ज इंटू ईएमएफ, है कि नहीं बच्चों. Yes, sir. तो मान लो बैटरी के अंदर बैटरी फोर्स जो है चार्ज क्यू को ट्रांसफर कर रहा है, कहां से कहां तक, बी टू ए तक ट्रांसफर कर रहा है. तो उसके वजह से उसका वर्क डन कितना होगा, चार्ज इंटू ईएमएफ, है ना, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ठीक है ना. सो वर्क डन, तो हियर द वर्क इज बीइंग डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफबी, ठीक है ना. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना. सो एज, है ना, द पोटेंशियल ऑफ टर्मिनल ए, अभी बैटरी के अंदर तो चार्ज नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ट्रांसफर हो रहा है, बैटरी के अंदर चार्ज जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना. सो पॉजिटिव टर्मिनल कौन है, ए, उसका पोटेंशियल ज्यादा है ना. सो नाउ वी कैन से दैट एज द पोटेंशियल ऑफ ए is greater than or higher than potential of B, as the potential of A is higher than potential of B, then potential of B, क्योंकि ना पोटेंशियल A का पोटेंशियल B से हायर है by an amount V, by an amount V, है ना. The electric potential energy increases by an amount सब लोग नोट्स लिख रहे हो ना. हाँ सर. तो हाँ, इलेक्ट्रिक सर. पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज क्या होगा, मान लो U2 इज इक्वल टू Q इंटू V. तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का जो इंक्रीज होगा, U2 इक्वल टू QV, और दैट इज इक्वल टू Q क्या है, IT इंटू V, ठीक है ना. Q बेसिकली इज इक्वल टू IT इंटू V, ठीक है.
ठीक है ना। अच्छा, मैं अभी आज ना तुमको इतना बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हम लोग ना आज का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है अभी तक, ठीक है। हमने आज ज्यादा नहीं पढ़ा है ना। यू कैन ऑल्सो टर्न डाउन टू द फर्स्ट पेज, है ना, क्योंकि तुम लोग लिख रहे हो अगर, तो प्लीज मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ योर नोट्स, है ना। जैसे बेसिकली आज हमने स्टार्ट किया एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। तो इसमें हमने पहले पार्ट में यही पढ़ा कि, है ना, अगर बैटरी के साथ एक ही रेजिस्टर कनेक्टेड है ना, तो वो रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। क्यों? क्योंकि बैटरी के टर्मिनल और रेजिस्टर के एंड के बीच में जो वायर कनेक्टेड है वो बेसिकली रेजिस्टेंस लेस होता है। मतलब ए टू सी जो वायर कनेक्टेड है ना, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। डी टू बी जो वायर कनेक्टेड है उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ए टू सी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो है, भले ही करंट फ्लो कर रहा है ए से सी तक, है ना। तो ए टू सी लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो है। इसके वजह से करंट, वही करंट डी टू बी भी फ्लो कर रहा है वायर में, है ना। ए टू सी जाकर सी टू डी जाकर डी टू बी भी फ्लो हो रहा है, लेकिन डी टू बी भी, है ना, डी टू बी के अंदर के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं होने की वजह से, है ना, डी टू बी के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। इसके वजह से क्या हो जाता है कि ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है सी डी के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ बराबर हो जाता है। इसका यही मतलब है कि रेजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, V इक्वल टू आई आर। ठीक है ना। ये हमने पहला कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। दिस इज व्हाट वी स्टडीड इन द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, है ना, VAB, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, है ना, VAB इज इक्वल टू IR। ठीक है ना। ये हमने पहले वाले में चैप्टर में, मतलब पहले कॉन्सेप्ट में पढ़ा, है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा हमने? थर्मल एनर्जी प्रोड्यूसिंग रेजिस्टर। रेजिस्टर में कितना थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। बेसिकली ना इसमें मैं ये बोलना भूल गया कि यहाँ पे जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आता है ना, दिस एक्चुअली अपीयर्स एज थर्मल एनर्जी लॉस। दिस लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस अपीयर्स एज, है ना, दिस इज बेसिकली, है ना, ये जो है ये थर्मल एनर्जी लॉस होता है, अपीयर्स एज थर्मल एनर्जी लॉस, है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी लॉस किसके फॉर्म में होता है? मतलब, है ना, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में, है ना। तो हमने यही पढ़ा है ना कि अगर एक टाइम टी में चार्ज आई फ्लो कर रहा है सर्किट में, मतलब करंट आई फ्लो कर रहा है, तो टाइम टी में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? Q इक्वल टू आई टी। अब मान लो अगर वही चार्ज, है ना, सी टू डी जा रहा है, वही चार्ज अगर रजिस्टर के अक्रॉस जा रहा है सी टू डी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना डिक्रीज करेगा? U इज इक्वल टू Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, Q इंटू V। अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है रजिस्टर R के अक्रॉस, Q होता है IT, V इज इक्वल टू IR, तो कितना कितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो गया? I स्क्वायर RT। तो ये जो I स्क्वायर RT है पोटेंशियल एनर्जी लॉस, दिस अपीयर्स एज थर्मल एनर्जी लॉस। ठीक है ना। तो ये थर्मल एनर्जी लॉस होता है। तो पावर लॉस कितना हो जाएगा रजिस्टर के थ्रू थर्मल एनर्जी लॉस की वजह से? आई स्क्वायर पावर लॉस जो हो जाता है दैट इज थर्मल एनर्जी लॉस अपॉन टाइम टेकन व्हिच इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ठीक है ना। तो फिर ठीक है ना, फिर ओम्स लॉ यूज करके हम बोल सकते हैं कि पावर लॉस इज इक्वल टू V इंटू आई भी होता है, ओम्स लॉ यूज करके। ठीक है। तो बेसिकली इतना ही Yes, पढ़ा sir. है। और जो लास्ट वाला पार्ट हमने पढ़ा दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है। अभी तक हमने बस, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब, है ना, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी बस डिस्कस किया है कि बैटरी B2A चार्ज Q लेने में कितना काम करता है? Q इंटू EMF। ठीक है ना, बैटरी का फोर्स इतना काम करता है ना। लेकिन A का पोटेंशियल ज्यादा है और B का पोटेंशियल कम है, तो उसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कितना होता है? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है ना, U2। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कितना होता है? दैट इज इक्वल टू U2। U2 कितना होता है? दैट इज इक्वल टू VIT। Yes, sir. ठीक है ना। बेसिकली, Yes. है ना, कितना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है बैटरी के अंदर जब चार्ज B2A फ्लो करता है, लोअर टू हायर पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी कितना इंक्रीज हुआ? दैट इज इक्वल टू V इंटू IT।
ठीक है ना, Yes sir. Yes sir. समझ में आया? ओके Yes, sir. ठीक है ना, इज दैट क्लियर है ना? तो आज का क्लास ओवर है, इसके बाद मैं कल यहां से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? इससे जाएंगे हम लोग किरचॉफ लॉ में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you sir. Yes, sir. रोज क्लास जो है सुबह 9-10 से होगा ना, मंडे टू सैटरडे। यस